भक्तजनों, आप सभी जानते हैं कि हरतालिका तीज व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां पार्वती ने हरतालिका का व्रत रखकर ही भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। यही कारण है कि कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की प्राप्ति हेतु यह व्रत रखती है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में सुख हेतु माता पार्वती से प्रार्थना करती है। आज एस्ट्रोधाम में मैं आपको बताऊंगा कि इस वर्ष हरतालिका तीज कब मनाना चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन भूल कर भी कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसको जानने के पहले आप मेरे चैनल एस्ट्रोधाम को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भक्तजनों, आप सभी जानते हैं कि हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष तृतीया तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष तृतीया तिथि की शुरुआत 17 सितंबर को सुबह 11:08 से हो रही है, जो अगले दिन अर्थात 18 सितंबर को दोपहर 12:39 तक रहेगी। इसलिए सूर्योदय तिथि को महत्व देते हुए हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर को ही मनाना उचित होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि हरतालिका तीज के पूजा के 3 शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। 18 सितंबर को पहला शुभ मुहूर्त है सुबह 6:07 से 8:34 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त है 18 सितंबर को सुबह 9:11 से लेकर सुबह 10:43 तक। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि चूंकि 18 सितंबर को तृतीया तिथि की समाप्ति दोपहर 12:39 तक हो जाएगी, इसलिए इन्हीं 2 शुभ मुहूर्तों में पूजा करना उचित होगा। हालांकि जो लोग इस मुहूर्त में पूजा नहीं कर पाए, वे फिर चतुर्थी तिथि में दोपहर अर्थात 18 सितंबर को दोपहर 3:19 से शाम 7:51 पे भी कर सकते हैं। हालांकि आरंभ के बताए गए 2 शुभ मुहूर्त ही अत्यंत शुभ फलदायी है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनकर शुभ मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। हाथ में जल लेकर संकल्प करना चाहिए और लाल चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान शिव, माता गौरी और पुत्र गणेश की पूजा करनी चाहिए। उनकी मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करें। मां पार्वती को अक्षत, चुनरी, फूल, फल, धूप आदि चढ़ाएं और भगवान शिव को चंदन, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि जरूर चढ़ाएं। अब मैं आपको बताता हूं इस दिन भूल कर भी कौन 5 काम न करें, अन्यथा व्रत का शुभ फल भंग हो जाएगा और जो आपके और वैवाहिक जीवन की सुख समृद्धि के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो पहला काम है जो न करें कि व्रतधारी स्त्रियां अपने मन में गुस्सा न रखें और किसी के प्रति द्वेष भाव न रखें। दूसरा, व्रतधारी स्त्रियां अपनी वाणी पर संयम रखें, छोटों का सम्मान करें, पति या किसी दूसरे व्यक्ति से वाद विवाद न करें। तीसरा, व्रतधारी महिलाएं इस दिन में कभी न सोएं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो दिन में सोती हैं वो अगले जन्म में सर्प योनि में जन्म लेती हैं। यहां तक कि रात्रि में भी लंबे समय तक जागरण करें और भजन कीर्तन आदि करते रहें। चौथी प्रमुख बात, बीमार और गर्भवती स्त्रियों को छोड़कर स्वस्थ स्त्रियां, व्रतधारी स्त्रियां इस दिन निर्जला व्रत रखें और भूल कर भी जल न पिएं। ऐसा कहा जाता है कि जल पीने से अगले जन्म में मछली की योनि मिलती है और यदि भूल कर कुछ खा ले तो अगले जन्म में वानर योनि में जन्म लेना पड़ता है और यह पति के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं होता। 5वीं प्रमुख बात है कि इस दिन घर में झाड़ू को न छुएं और भूल कर भी नाखून न काटें, क्योंकि इससे व्रत का फल भंग होता है। अच्छे से साज श्रृंगार करें, हो सके तो हरे वस्त्र को धारण करें और शुभ मन से, पवित्र आत्मा से भगवान शिव
माता पार्वती और गौरी गणेश की पूजा कर अपने व्रत को सफल बनाएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक जरूर करें और हाँ, प्लीज शेयर दिस वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।